14 जून 2013 सुबह के 6 बजे थे और केदारनाथ की घाटी में हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे पहाड़ों ने रात भर की ठंड को अपने कंधों पर ओढ़ रखा। मंदिर के सामने वाली संकरी गली में दुकानें एक एक करके खुल रही थीं। कहीं प्रसाद के थाल सजाए जा रहे थे, कहीं ऊनी टोपियों और शॉलों के ढेर बाहर निकाले जा रहे थे, और चाय की केतलियों से उठती भाप हवा में घुलकर उसी धुंध का हिस्सा बन जाती थी। यात्रा अपने चरम पर थी। हर धर्मशाला भरी हुई थी, हर होटल के बाहर चप्पलों की कतार थी, और मंदाकिनी नीचे बहती हुई वही पुरानी आवाज निकाल रही थी जो इन पहाड़ों ने सदियों से सुनी थी। गौरीकुंड के रास्ते पर हरीश नेगी अपने घोड़े को थपथपा रहा था। 28 साल का हरीश पिछले 9 सालों से यही काम कर रहा था, यात्रियों को 14 किलोमीटर ऊपर तक ले जाना और शाम तक लौट आना। और इस रास्ते का हर मोड़, हर पत्थर, हर ढलान उसे ऐसे याद थी जैसे अपने घर की दीवारें। मगर आज उसका घोड़ा शेरू कुछ अजीब कर रहा था। वो बार बार पीछे हट रहा था। उसके कान खड़े थे और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो हरीश ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या हुआ शेरू? आज तुझे हुआ क्या है? रोज तो भागता है, आज पैर क्यों नहीं उठ रहे तेरे? घोड़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन झटकी और ऊपर की ओर उन बादलों की तरफ देखा जो पहाड़ों की चोटियों पर एक भारी छत की तरह टिके हुए थे। हरीश ने कंधे उचकाए, रस्सी खींची और आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि जिस जानवर को वो जबरदस्ती ऊपर ले जा रहा था वो शायद उन दोनों में से ज्यादा समझदार था। ऊपर केदारनाथ में रमेश रावत ने अपने ढाबे का शटर उठाया। 35 साल का रमेश हर साल अप्रैल से नवंबर तक यहीं रहता था। 6 महीने कमाता था और बाकी 6 महीने अपने गांव लौट जाता था, क्योंकि सर्दियों में ये पूरी घाटी बर्फ के नीचे दफन हो जाती थी और यहाँ कोई नहीं रहता था। आज उसकी दुकान पर सुबह से ही भीड़ थी। कोई गर्म चाय मांग रहा था, कोई मैगी, कोई सिर्फ बैठकर सांस ले रहा था, क्योंकि 11,500 फीट की ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। उसी भीड़ में शर्मा परिवार बैठा था। 48 साल के महेश शर्मा दिल्ली से आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता जो 44 की थीं, और उनका 21 साल का बेटा अंकित। तीनों 20 साल से इस यात्रा की योजना बना रहे थे और आखिरकार इस साल आ ही गए थे। महेश की आंखों में वो चमक थी जो किसी अधूरे सपने के पूरे होने पर आती है, और वो बार बार मंदिर की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ लेते थे। मगर अंकित बेचैन था। वो सुबह से बादलों को देख रहा था और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पापा, मौसम बिगड़ रहा है, नीचे उतर चलते हैं, दर्शन अगले साल कर लेंगे। अगले साल? 20 साल लगे हैं यहाँ पहुंचने में बेटा। थोड़ी बारिश से डर गया, दर्शन तो कर लें फिर चलेंगे। सुनीता, बादल तो पहाड़ों में रोज आते हैं अंकित, तेरे पापा सही कह रहे हैं, दर्शन करके निकल जाएंगे। अंकित चुप हो गया। उसने आसमान की तरफ आखिरी बार देखा और फिर अपनी माँ के पीछे चलने लगा। ये तीनों की जिंदगी की सबसे बड़ी बहस थी, मगर उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी बहस के दोनों जवाबों में से एक जवाब जिंदगी था और दूसरा कुछ और। नरेटर की आवाज में यहाँ ठहरना जरूरी है, क्योंकि उस दिन केदारनाथ में मौजूद हर एक इंसान के पास ऐसा ही कोई पल था, कोई ऐसी बात जो उसने कही या सुनी या टाल दी, और उसी एक पल ने तय कर दिया कि वो अगले हफ्ते घर लौटेगा या नहीं। मंदिर के पिछवाड़े एक पत्थर की सीढ़ी पर 66 साल के शिवदत्त पंडित बैठे थे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र इसी घाटी में गुजारी थी। उनके पिता भी यहीं थे और उनके दादा भी। वो पिछले 2 दिन से ठीक से सोए नहीं थे। उनकी नजर बार बार मंदाकिनी की तरफ जा रही थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी चिंता थी जिसे आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे। नदी की आवाज सुनो, ध्यान से सुनो। ये वो आवाज नहीं है जो मैं 60 साल से सुन रहा हूं, ये कुछ और कह रही है। एक जवान दुकानदार ने हंसकर कहा कि बाबा, बारिश हो रही है, नदी तो शोर करेगी ही। शिवदत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानते थे कि जो चीज उन्हें डरा रही थी उसे समझाना आसान नहीं था। मंदाकिनी का रंग बदल गया था। वो अब साफ नहीं थी, उसमें मिट्टी घुल चुकी थी और उसका बहाव इतना तेज हो चुका था कि किनारे के पत्थर हिलने लगे थे। नदियां अपनी भाषा में बोलती हैं और उस भाषा को सिर्फ वही समझ पाते हैं जिन्होंने उनके साथ पूरी उम्र गुजारी हो। 15 जून तक बारिश तेज हो चुकी थी। पहाड़ी ढलानों से छोटे छोटे पत्थर लुढ़कने लगे थे। कुछ रास्तों पर मिट्टी खिसक गई थी और गौरीकुंड से ऊपर आने वाला रास्ता जगह जगह पतला हो गया था। मगर यात्रा नहीं रुकी। लोग आते रहे, दर्शन होते रहे, दुकानें चलती रहीं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश कोई नई बात नहीं होती और डर की कोई वजह किसी को नजर नहीं आ रही थी। उस शाम हरीश अपने घोड़े को लेकर वापस नीचे नहीं जा सका। रास्ता बंद था। उसने शेरू को एक टीन के छप्पर के नीचे बांधा
और खुद रमेश के ढाबे में बैठ गया। बाहर बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि अंदर बात करना मुश्किल हो रहा था। रमेश भाई, 9 साल हो गए मुझे यहां, ऐसी बारिश कभी नहीं देखी, और मेरा घोड़ा सुबह से चल नहीं रहा। जानवर पहले जान जाते हैं बेटा, हमें बाद में पता चलता है। ढाबे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। 16 जून की सुबह आसमान पूरी तरह धूसर था। बादल इतने नीचे उतर आए थे कि सामने के पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और पूरी घाटी एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी। मंदाकिनी अब गरज रही थी। उसका पानी किनारों से ऊपर चढ़ चुका था, और वो अपने साथ पेड़ों की टूटी हुई शाखें बहा कर ला रही थी। अब तक लोग ये मान चुके थे कि खतरा नदी से है। सब नदी को देख रहे थे, सब नदी से डर रहे थे, सब नदी से दूर हट रहे थे। मगर असली खतरा नदी नहीं था। मंदिर के पीछे 3 किलोमीटर ऊपर 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक झील थी, चोराबाड़ी ताल। सैकड़ों सालों से वो वहीं थी, चुपचाप, बर्फ से घिरी हुई, और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। मगर पिछले 3 दिनों की लगातार बारिश और तेजी से पिघलती बर्फ ने उसमें इतना पानी भर दिया था कि उसके किनारे अब झुकने लगे थे। नीचे केदारनाथ में मौजूद हजारों लोगों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने उस झील का नाम तक सुना हो, और उस झील के पास खड़े होकर देखने वाला कोई नहीं था। 16 जून की शाम आते आते केदारनाथ में अंधेरा वक्त से पहले उतर आए। बादल इतने भारी थे कि सूरज कब डूबा किसी को पता ही नहीं चला, और शाम के 8 बजते बजते बिजली चली गई। पूरी घाटी में सिर्फ मोमबत्तियों और टॉर्च की कांपती हुई रोशनी बची, और उस रोशनी में लोगों के चेहरे आधे दिखते थे, आधे अंधेरे में डूबे रहते थे। बाहर बारिश अब बरस नहीं रही थी, वो गिर रही थी, जैसे आसमान ने पानी रोकना बंद कर दिया हो। और उस शोर के बीच लोग एक दूसरे से चिल्ला कर बात कर रहे थे। रमेश के ढाबे में उस रात 20 से ज्यादा लोग जमा थे। कोई जमीन पर बैठा था, कोई दीवार से टिका था, और सब बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। सुबह वाली हंसी अब उनके चेहरे पर नहीं थी। पापा, मैंने कहा था ना। हाँ बेटा, कहा था तूने। रात के 10 बजे के बाद खबरें आने लगी कि नीचे के रास्ते टूट चुके हैं। रामबाड़ा का पुल बह गया था। जो लोग सुबह उतरना चाहते थे अब वो कहीं नहीं जा सकते थे। केदारनाथ अब एक जगह नहीं, एक जाल था, और उसमें हजारों लोग फंस चुके थे। आधी रात के बाद एक आवाज शुरू हुई। वो बारिश की आवाज नहीं थी, वो नदी की आवाज भी नहीं थी। वो एक गहरी भारी गूंज थी जो पहाड़ों के अंदर से आती हुई लग रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज बहुत दूर हिल रही हो। कुछ लोग उठकर बाहर आए, मगर अंधेरे और धुंध में कुछ दिखाई नहीं दिया। शिवदत्त पंडित उस रात सोए नहीं। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़े रहे, बाहर घुप अंधेरे को देखते हुए, और उनके होंठ हिल रहे थे। शिवदत्त, ये नदी नहीं है, नदी नीचे है। ये आवाज ऊपर से आ रही है। मगर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हरीश उस रात छप्पर के नीचे शेरू के पास ही बैठा रहा। घोड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, और वो बार बार अपनी गर्दन ऊपर की तरफ घुमाकर पहाड़ की चोटी को देख रहा था। हरीश ने उसकी गर्दन सहलाई, और उसे लगा कि जानवर उससे कुछ कहना चाह रहा है। ऊपर 3 किलोमीटर की दूरी पर और 3000 फीट की ऊंचाई पर चोराबाड़ी ताल का किनारा उस पूरी रात 1-1 इंच सरक रहा था। सैकड़ों साल पुरानी मिट्टी और पत्थरों की वो दीवार जो उस झील को थामे हुए थी, अब पानी के भार से भीतर ही भीतर गल रही थी। कोई सेंसर वहां नहीं था, कोई चेतावनी प्रणाली वहां नहीं थी, कोई इंसान वहां नहीं था। नीचे हजारों लोग सो रहे थे, जाग रहे थे, दुआ कर रहे थे, और उनमें से एक भी नहीं जानता था कि उनके सिर के ऊपर एक झील मौत की तरह लटकी हुई है। 17 जून सुबह के लगभग 3:45 बजे बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, और कुछ लोग सुबह की पूजा की तैयारी में उठने लगे थे। रमेश ने चूल्हा जलाने के लिए माचिस उठाई। सुनीता ने अंकित को जगाया। शिवदत्त मंदिर की तरफ बढ़ने ही वाले थे, और फिर एक आवाज आई। वो आवाज किसी ने पहले नहीं सुनी थी। वो गड़गड़ाहट नहीं थी, वो धमाका नहीं था, वो एक ऐसी गर्जना थी जिसमें पूरी धरती शामिल थी। जमीन कांपने लगी, ढाबे के बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे, लोग चीखते हुए बाहर की तरफ भागे। रमेश, बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, ऊपर देखो, ऊपर से आ रहा है। धुंध के पीछे से मंदिर के पिछवाड़े वाले पहाड़ से एक चीज नीचे उतर रही थी। पहले वो सिर्फ एक सफेद धारी लगी, फिर वो चौड़ी होती गई,
और फिर लोगों को समझ आया कि वो पानी नहीं है, वो पानी, मिट्टी, पत्थर, चट्टानें, टूटे हुए पेड़ और बर्फ का एक ऐसा सैलाब था जो पूरे पहाड़ को अपने साथ लेकर नीचे आ रहा था। चोराबाड़ी ताल फट चुकी थी। सुनीता, अंकित, अंकित कहाँ है? भागो, सब भागो, मंदिर की तरफ भागो। लोग हर दिशा में भाग रहे थे, मगर भागने की कोई दिशा नहीं थी। दुकानें, होटल, धर्मशालाएं, वो सब कुछ जो पिछले 24 घंटों से लोगों की पनाहगाह थी, कागज की तरह टूट रही थी। जो बाजार कल तक आवाजों से भरा था, वो अब पानी के नीचे था। हरीश ने पीछे मुड़कर देखा। शेरू अपनी रस्सी तोड़ चुका था और मंदिर की ऊंची चट्टानों की तरफ भाग रहा था, वहीं जहां वो पूरी रात देख रहा था। हरीश ने बिना सोचे उसी दिशा में दौड़ लगा दी। मलबे का वो सैलाब जब मंदिर के पिछवाड़े तक पहुंचा, तब उसकी रफ्तार इतनी थी कि उसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता था। पत्थर, चट्टानें, पेड़, बर्फ, मिट्टी, सब कुछ एक साथ एक दीवार बनकर नीचे उतर रहा था। और ठीक उसी वक्त, ठीक मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान बहती हुई आई और वहीं आकर रुक गई। वो इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे बहाव की दिशा ही बदल दी। मलबा दोनों तरफ से बट गया, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी, और सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर उस भयानक प्रहार के बीचों बीच खड़ा रह गया। लोगों ने उसे बाद में भीमशिला कहा, मगर उस सुबह किसी के पास उसे नाम देने का वक्त नहीं था। हरीश उस चट्टान से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ चुका था। उसकी सांस फूल रही थी और उसके सामने वो हो रहा था जिसे देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। नीचे, जहां कल तक बाजार था, अब सिर्फ बहता हुआ मलबा था। रमेश भाई कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। शिवदत्त पंडित मंदिर के परिसर के अंदर पहुंच चुके थे। उनके साथ 50 से ज्यादा लोग थे, ज्यादातर वो जो उनकी बात सुनकर आखिरी मिनट में भागे थे। उनके कपड़े कीचड़ से भरे थे, उनका चश्मा टूट चुका था और वो हांफते हुए दीवार से टिके खड़े थे। उन्होंने बाहर की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा था, मैंने सबको कहा था। एक औरत, बाबा अब क्या होगा? अब सिर्फ इंतजार होगा बेटी, और कुछ नहीं। सुनीता शर्मा को होश तब आया जब उन्होंने खुद को एक टूटी हुई दीवार के पीछे पाया। उनके कंधे से खून बह रहा था, उनके कपड़े फट चुके थे और उनके आसपास कोई नहीं था। उन्होंने उठने की कोशिश की, गिरी, फिर उठी और चिल्लाना शुरू कर दिया। सुनीता, अंकित, महेश, कोई है? कोई सुन रहा है? उनकी आवाज उस गर्जना में कहीं खो गई। वो घंटों तक उस मलबे में चलती रहीं, हर टूटी दीवार के पीछे देखती रहीं, हर पत्थर को अपने हाथों से हटाने की कोशिश करती रहीं, और उनके नाखून टूट गए। उनकी उंगलियों से खून बहने लगा, मगर वो रुकी नहीं। दोपहर तक बहाव धीमा पड़ गया और जब लोगों ने पहली बार अपने आसपास देखा तो जो सामने था उस पर यकीन करना आसान नहीं था। जहां होटल थे वहां कुछ नहीं था, जहां दुकानें थीं वहां कुछ नहीं था, जहां 24 घंटे पहले हजारों लोग खड़े थे वहां अब सिर्फ पत्थर थे और एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों में चुभ रहा था। केदारनाथ अब दुनिया से कट चुका था। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, पुल जा चुके थे, फोन काम नहीं कर रहे थे। बचे हुए हजारों लोगों के पास न खाना था, न दवा, न गर्म कपड़े, और न ये जानने का कोई जरिया कि बाहर की दुनिया को उनके बारे में पता भी है या नहीं। उस रात लोग मंदिर के परिसर में और आसपास की ऊंची जगहों पर इकट्ठा हुए। कोई किसी को जानता नहीं था, मगर उस रात सब एक थे। शिवदत्त ने अपना कंबल फाड़कर घायलों को बांट दिया। हरीश रात भर लोगों को ढूंढता रहा और फिर 2 दिन बाद आसमान में एक आवाज आई। 18 जून की सुबह जब मौसम ने थोड़ी छूट दी, तब पहला हेलीकॉप्टर उस घाटी के ऊपर दिखाई दिया। नीचे खड़े सैकड़ों लोगों ने एक साथ अपने हाथ ऊपर उठा दिए। कोई कपड़ा हिला रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कई लोग बस चुपचाप ऊपर देखते रहे, क्योंकि 2 दिन में पहली बार उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं है। भारतीय सेना, वायुसेना, ITBP और NDRF के जवान उस घाटी में उतरे। कई जगह हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकते थे, तो जवान रस्सियों से नीचे आए। कई जगह वो पैदल चले, कई किलोमीटर मलबे के ऊपर, टूटी चट्टानों के बीच, ऐसे रास्तों पर जहां रास्ता बचा ही नहीं था। सैनिक सहारा देते हुए, माताजी चलिए मेरे साथ, आप सुरक्षित हैं अब। सुनीता, मेरा बेटा, मेरा पति, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। हम ढूंढेंगे उन्हें, मगर पहले आपको नीचे पहुंचाना जरूरी है।
आप जिंदा रहेंगी तभी उन्हें ढूंढ पाएंगी। अगले कई दिनों तक वो अभियान चलता रहा। एक एक करके हजारों लोगों को उन पहाड़ों से निकाला गया, मगर इस अभियान की भी अपनी कीमत थी। 25 जून 2013 को राहत कार्य के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार वायुसेना और राहत दल के जवान वापस नहीं लौटे। वो दूसरों की जान बचाने गए थे। ये इस पूरी त्रासदी का सबसे चुप कर देने वाला अध्याय था, क्योंकि जो लोग मौत के बीच से दूसरों को खींच कर निकाल रहे थे, उनमें से कुछ खुद वही रह गए। हरीश नेगी को छठे दिन नीचे उतारा गया। वो अपने साथ कुछ नहीं लाया, सिवाय एक टूटी हुई रस्सी के जो शेरू की थी। शेरू से कभी नहीं मिला। शिवदत्त पंडित ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। उन्हें जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बैठाया गया और जब वो घाटी छोड़ रहे थे तो उन्होंने आखिरी बार नीचे देखा और मंदिर की तरफ हाथ जोड़ दिए। सुनीता शर्मा को उनका परिवार कभी नहीं मिला। आज केदारनाथ फिर से खड़ा है। नए रास्ते बने हैं, नए पुल बने हैं, चेतावनी प्रणालियां लगाई गई हैं और हर साल लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। भीमशिला आज भी मंदिर के पीछे वहीं खड़ी है और लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। मगर उस शिला से कुछ मीटर आगे नीचे की तरफ वो पूरी घाटी है जो एक सुबह खत्म हो गई थी। नदी ने कहा था, पहाड़ ने कहा था, जानवरों ने कहा था, एक बूढ़े आदमी ने 60 साल का तजुर्बा लेकर कहा था और एक 21 साल के लड़के ने अपने पिता से सिर्फ इतना कहा था कि चलो लौट चले। चेतावनी हमेशा आती है, हर बार आती है, सुनने वाले कम होते हैं। भीमशिला आज भी वहीं खड़ी है। अगर आप कभी केदारनाथ गए हैं तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए। ये कहानी उन जवानों के नाम जो दूसरों को बचाने गए और खुद वापस नहीं लौटे। उनके लिए कमेंट में एक जरूर छोड़िए।